अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 9 से 10 साल की बच्ची के लिए एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसे मैंने लेसिस का इस्तेमाल किया है और इसका दामन राउंड शेप में है। ये छोटी बच्ची के लिए ये कुर्ती डिज़ाइन की है मैंने, और इसमें लेसिस का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका बनाने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इस तरह के इतनी छोटी बच्ची के लिए हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। इसके साथ मैंने नीचे सिंपल शलवार बनानी है बच्ची के लिए, और उसमें भी मैंने पाइचों में इसी तरह से लेस इस्तेमाल की है, जिस तरह से इसके बाजू में मैंने लगाई है। इसका तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है फैब्रिक की, और इसकी लेंथ जो है मैंने 30 रखनी है, तो मैं 31 लूँगी। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हमें इसकी 24 लेनी है, 25, 26, जितना आप इसको ज़्यादा नीचे से ए लाइन में करना चाहें इतना आप कर सकते हैं। मैंने इसकी 24 ली है। इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट बैक दोनों ले लिए मैंने। सबसे पहले हम शोल्डर कटिंग करेंगे। 6.5 इंच इसका शोल्डर का साइज़ है चौड़ाई, और 6.5 इंच ही इसका आर्म होल रखेंगे। इसी गुलाई करने के बाद अब हमें इसका चेस्ट का साइज़ लेना है, बस्ट साइज़। ये 8.5 इंच लूँगी, यानी कि 17 इंच लेंगे। तैयार हमारा 16 इंच होगा। नीचे से क्योंकि मैंने राउंड नीचे का दामन राउंड करना है, तो मैंने 6 इंच से ऊपर लेना है इसको। नीचे से राउंड शेप 6 इंच तक लेनी है, और ये 6 इंच तक मैंने इसको ए लाइन में इसको डिज़ाइन करना है, और 6 इंच ऊपर से मैंने इसकी राउंड शेप में इसका दामन बनाना है। इसके बाद हम इसकी जो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें इसकी डिज़ाइनिंग के लिए तैयारी करनी है। अब हमें इतनी चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए कि लेनी होगी जैसे कि हमारा 1.5 इंच ऊपर से आ जाए, और इसकी गोलाई होते हुए यहाँ तक, जहाँ तक हमारी साइड फिटिंग है, इसकी लेंथ ख़त्म हो जाए। हमें जो मेरी साइड की बची हुई पट्टी है, बड़े अर्ज का ये कपड़ा था, तो इसकी बची हुई पट्टी से ही मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ। और इसकी 2 पट्टियाँ लेनी है हमने, एक दाईं तरफ के लिए, एक बाईं तरफ के लिए। इस तरह से अब हम ये इसकी पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर से मैंने 1.5 इंच तक लेना है। इसको ऊपर से हमें शोल्डर से 1.5 इंच तक लेना है, और नीचे जहाँ तक हमारी फिटिंग है वहाँ तक हमने इस पट्टी को रखना है, और इसको इस तरह से हमें एक गोलाई देनी है। ये बिल्कुल जैकेट स्टाइल लगेगा पहनने के बाद, गाउन शेप में। और ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग है जो हमें ऊपर से पेस्ट करनी है। इसी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जहाँ से मेरा शोल्डर का साइज़ है वहाँ से मैंने एक कट का निशान लगा लिया है। अब इसी के ऊपर हम साइड की फिटिंग करेंगे। इसी तरह फिटिंग की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मेरा कट का निशान है, मैंने यहीं तक इसको शोल्डर को रखना है। और अब हम साइड फिटिंग की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आर्म होल कट करेंगे इसी तरह से। ये इस तरह से हमारी साइड की कटिंग भी हो गई है, और ये ऊपर की डिज़ाइनिंग इस तरह से तैयार हो गई है। और ये लेसेस हमें इसमें इस्तेमाल करनी है। ये लेस भी मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ। ये इस तरह ये बाद में सिलाई के वक्त लगाई जाएंगी।
ये तकरीबन मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की नेक ली है, 2.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, और गहराई में ये तकरीबन 1.25 इंच तक है। और फ्रंट की हम गहराई ज़्यादा लेंगे नेक की। और इस तरह से ये हमारी फ्रंट बैक की तकरीबन कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बाजू भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके बाजू मैंने 17 इंच के बाजू लेने हैं लंबाई में, और ये 7 इंच इसकी चौड़ाई है, और 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट करना है। अगर हम इसमें थोड़े से चौड़े बाजू लिए, थोड़े से पफ बनाने हैं मैंने ऊपर, यानी कि चुने जो हम शोल्डर पर देते हैं बाजुओं की। नीचे से मैं 5 इंच रखूँगी बाजू, 5 इंच रखने के बाद हमें फालतू कटिंग कर देना है। और अगर हम ज़्यादा गहरा पफ चाहते हैं तो हमें मज़ीद बाजू की इस तरह से कटिंग करनी होगी। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, नेक डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पेपर लिया है 11 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई का। इस पर हम सबसे पहले नेक कटिंग करेंगे। जितनी हम नेक पहले की थी, तकरीबन ये 3.25 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई। अब 1 इंच या 2 सेंटीमीटर लेंगे, 1 इंच से भी कम। हमारे यहाँ से 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की नेक पट्टी तैयार करूँगी। हर जगह से हमें 2 सेंटीमीटर लेना है। एक ही इंची टेप पर हमारे एक साइड जो है वो सेंटीमीटर का ये बना होता है स्केल, और एक तरफ हमारा सेंटीमीटर का होता है। तो अब इससे मैंने ये पूरी स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद नीचे भी एक ये कट लगाना है, हमें इस तरह से कट बनाना है। तो हम पहले नेक इस तरह से पेपर बुकरम पर डिज़ाइन करने के बाद हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इसको। अब इसकी सिलाई दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लिया, और पाँव पाँव की सिलाई जो है वो मैंने बढ़ाकर इसको कटिंग भी कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें लेस लगाएंगे। लेस लगाते वक्त इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत लूज़ हमें रखना है, लेस को खींचकर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये नीचे की साइड से फैलाव में आएगी ये लेस। और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें हमें नॉर्मली इसको इसी तरह से सिलाई करना है। पेपर बुकरम लगाने का फ़ायदा ये होता है, जब हम जॉइंट लेसेस इस तरह की या शटल लेसेस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा नीचे का कपड़ा जो है वो खिंच जाता है, ऊपर की जो है लेस जो के खिंचाव से हमारे नीचे वाले कपड़े में चुनें आ जाती हैं। अगर हम पेपर बुकरम लगा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी हमारी नीटनेस आती है। जो भी हम नेक बना रहे हैं या किसी और जगह पर जहाँ जहाँ हम ये लेसेस लगाते हैं, शटल लेसेस जहाँ जहाँ लगाते हैं हम एम्ब्रॉयडरी लेसेस, तो वहाँ हमें अगर पेपर बुकरम इस्तेमाल कर लें तो हमारे फैब्रिक में ज़्यादा अच्छी नीटनेस आती है। और अगर हम पेपर बुकरम के बगैर बनाएंगे तो ये नीटनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये अंदर के राउंड में भी इसी तरह से हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हमें छोटे छोटे जो गोलाई वाले हिस्से हैं उन पर कट्स लगाने हैं हर जगह पर। अगर हम कट्स नहीं लगाते हैं तो हमारी गोलाई अच्छी नहीं आएगी, और में छोटे छोटे कॉर्नर्स बनेंगे।
अब इसको आयरन कर लेंगे हम अच्छा सा। आयरन करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आप देखिए मैंने इन दोनों के सेंटर बना लिए हैं, दोनों कुर्ती का भी सेंटर बना लिया और नेक का भी सेंटर बना लिया है। अब इसको उल्टी साइड पर रखकर हमें इसी तरह से नेक को, राउंड नेक को हमें इसी तरह से पेस्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नेक को फिट करने का। इसी तरह हमारी डायरेक्ट जो है नेक ये तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा और हम इसको आयरन करेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे, और करने के बाद आप ये देख सकते हैं अब ये जो कुर्ती का हमारा बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पर हम एक पिन लगाएंगे ताकि हमारे सेंटर से हमारी जो नेक है वो दाएं बाएं ना हिले। ऊपर से एक और सिलाई करेंगे। और इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे के कपड़े को हमें खींच कर रखना है। अगर नीचे के कपड़े में थोड़ी सी भी चुनें आएंगी तो हमारे जो डिज़ाइन की पूरी जो नीटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करें कि नीचे वाले कपड़े को हम खींच कर रखें, क्योंकि ऊपर का कपड़ा जो है वो ऑटोमेटिक खुद ही खिंच जाता है। इस तरह से ये हमारी नेक हो गई है तैयार। ये आप देख सकते हैं ये तमाम नीटनेस जो है इसमें पेपर बुकरम की वजह से आई है। अब ये जो मेरे डिज़ाइनिंग मैंने कट की हुई है गाउन शेप में, इसमें भी मैंने, आप ये देखें मैंने पेपर बुकरम लगाई है। पेपर बुकरम लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे कपड़े में, नीचे वाले कपड़े में चुनें नहीं आती हैं, वरना अक्सर इस तरह की लेसेस लगाने से हमारे नीचे के कपड़े में चुनें आती हैं और जिससे उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, उसमें नीटनेस नहीं आती है। जो बिगनर्स भी हैं स्पेशली वो भी अगर पेपर बुकरम का इस्तेमाल करें, इस तरह से पतली पतली मैंने पेपर बुकरम लगाई है, तो वो भी बहुत सफाई से इस तरह की स्टिचिंग कर सकते हैं। अब इसको भी हम इस तरह से आयरन करेंगे और उसके बाद इसको सेटिंग करने के बाद इसको खोलेंगे लेस को और इसको आयरन करना है और उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। चाहें तो इसमें पिनें भी लगा सकते हैं, अगर आप इसको संभाल नहीं सकते हैं तो इसको पिनअप कर लें, वरना अगर आप इसको संभाल सकते हैं तो बगैर पिनों के भी हम आसानी इसको इस तरह से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, हम इस डिज़ाइनिंग को इसी तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड इसी तरह से हम तैयार करेंगे, दूसरी साइड भी। अब दूसरी साइड भी मेरी तैयार हो गई है। अब ये राउंड जो मैंने इसका घेर तैयार करना है, इसे मैंने एक रेब वाली पट्टी ली है, मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की। अब इसको उल्टी साइड पर पहले हमें इस पट्टी को फिट करना है। और गोलाई में जब हम इस तरह की पट्टी लगा रहे होते हैं रेब वाली, तो हमें पट्टी को थोड़ा सा अगर हम खींच के रखें कि इसको, क्योंकि इसकी अंदर की साइड जो है वो हमारा इसका राउंड जो है वो लेंथ में कम होगा, तो मैं इसको हल्का सा इसको खिंचाव देकर मैंने इसको लगाया है मामूली सा। इसको हम पलट कर आयरन करेंगे, उल्टी साइड लगाकर हमें सीधी साइड पलटना है और इसको आयरन कर लेंगे। और इस तरह आयरन करने के बाद हमारी पट्टी की इस तरह से शेप हो जाएगी। फिर इसमें भी हम ये लेस लगाकर इस पर डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा फ्रंट की डिज़ाइनिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बैक साइड पर भी मैंने राउंड घेर है, इसका दामन जो है राउंड शेप में है, उसमें भी मैंने इसी तरह से लेस लगानी है, इसी तरह से तैयार करेंगे। बाजू इसके बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी मैंने एक बॉर्डर लगाकर इसी तरह से लेस लगानी है। अगर ये आपके इस तरह से रेब वाली पट्टी कंट्रोल में नहीं आती है, तो हमें घेर की शेप की एक पट्टी कटिंग करनी होगी और उस पर हम चाहें तो पेपर बुकरम पर लगाकर भी हम इसे नीचे का दामन तैयार कर सकते हैं। नहीं, ये आप देख सकते हैं नीचे का दामन भी इस तरह से तैयार हो गया। अब मैंने बाजू पर भी एक पट्टी लगाई है
2-2.5 इंच की हमें चौड़ी पट्टी लेनी है और उसमें इसी तरह से उल्टी साइड सिएंगे। सीधी साइड पलटने के बाद इसमें भी हम लेस ऐड कर लेंगे। बाकी इस कुर्ती की कटिंग जो है, स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है। और इसको रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके शोल्डर जोड़ने, साइड फिटिंग करनी है, स्लीव्स लगाने, ये सिंपल से काम रह गए हैं। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। बाजू भी इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हमें इसके शोल्डर जोड़ना है। शोल्डर के बाद इसकी साइड फिटिंग है। अगर आपको लगता है कि बच्चे की नेक छोटी है, सर में पहनाने में मुश्किल हो, तो पीछे की बैक साइड से हम इसकी छोटी सी बटन पट्टी भी खोल सकते हैं, स्लिट खोल सकते हैं छोटा सा। अब हम बाजू जोड़ लेंगे इसके साथ। और ये क्योंकि मैंने शोल्डर थोड़ा सा बड़ा रखा था चुनों के लिए, तो यहाँ पे शोल्डर पर थोड़ी थोड़ी चुनें दी जा रही हैं। आखिर में इसकी साइड फिटिंग रह गई है। और साइड फिटिंग के साथ ही मैं आपको ये कुर्ती फाइनल करके इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको दिखाई है। और अब मैं आपको एंड पर भी ये तैयार दिखा रही हूँ। ये नेक की बैक साइड की पट्टी रह गई है सिर्फ बनानी। और इसके बाद अब ये कुर्ती तैयार है हमारी। और आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है कुर्ती। इस तरह के बच्चों के ड्रेसेस अगर हम बनाना चाहें, समर विंटर जो भी इस तरह के प्रिंट ड्रेसेस, इसका इसी तरह की मैंने शलवार बनाई है सिंपल सी। उसमें भी मैंने नीचे बॉर्डर में लेस इसी तरह से लगाई है जिस तरह से बाजू में लगाई है। तो इस तरह के ड्रेसेस चाहें तो हम ऑल ओवर में प्रिंट में इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। चाहें तो आप बना सकते हैं।